अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ताबीज़ 786। महबूब को आशिक बना देने वाला ये नक्श अजीम आपकी खिदमत में पेश करने से पहले आप जान लें कि मेरे इस चैनल ताबीज़ 786 पर तमाम अम्ल और तावीज़ मौजूद हैं। दुश्मनी, दोस्ती, मोहब्बत, कारोबार, कामयाबी और भी तरह तरह के नक्श और अम्ल आपको मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे। इंशाल्लाह उन्हें देखें और फ़ायदा उठाएं। ये नक्श महबूब को आशिक बना देने वाला नक्श है। आपकी सूरत, आपकी शक्ल को देखते ही महबूब आप पर दीवाना हो जाएगा। आपकी सूरत को देखकर इस नक्श की बरकत से पत्थर दिल भी मोम हो जाता है। अगर आप किसी को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, महबूब को मोहब्बत में बेकरार करना चाहते हैं, तो इस नक्श का इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह महबूब पीछे पीछे दीवाना होकर फिरेगा और कितना ही खतरनाक दुश्मन हो, आपको देखते ही इंशाअल्लाह दोस्त हो जाएगा। इसके अलावा इस नक्श का ये भी फायदा है कि आपका कोई जानी दुश्मन है जो किसी भी तदबीर से आपके साथ ना होता हो, वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। इस नक्श को बनाकर अपनी पॉकेट में रख लें। जब भी आपका महबूब आपके पास आएगा और आपको देखेगा, आपकी सूरत को देखते ही आप पर दिल व जान से आशिक हो जाएगा इंशाअल्लाह और आपका हर हुक्म मानेगा। एक तरह से कह सकते हैं वो आपका गुलाम हो जाएगा। नक्श इस तरह से बनाना है। आपको सबसे पहले एक सफ़ेद कागज ले लेना है। सफ़ेद कागज लेने के बाद आपको ये लाइनें नहीं खींचनी है। आपको ये लाइनें नहीं खींचनी है। आपको सिर्फ लिखना है। आपको लिखना है यहां पर सबसे पहले आपको लिखना है 17 यानी 17 लिखने के बाद आपको इस तरह से एक लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद आपको यहां पर लिख देना है 12। ये लिखने से पहले आपको सबसे पहले यहां पर आपको 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको यहां पर लिखना है 17। उसके बाद एक लाइन खींचने के बाद आपको लिखना है 12। इसके बाद यहां पर आपको लिखना है हुब। हुब लिखने के बाद आपको यहां लिखना है 37 लिखने के बाद आपको एक लाइन खींच देनी है। लाइन खींचने के बाद आपको लिखना है 47 यानी 47 लिखने के बाद आपको एक लाइन फिर से खींच देनी है। इसके बाद आपको लिखना है 57 लिखने के बाद आपको लिखना है ऐन। इतना लिखने के बाद अगर आपको हर एक को यानी आप हर एक की नज़र में महबूब होना चाहते हैं तो ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। लेकिन अगर आप किसी एक को अपना महबूब बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक लाइन खींच दे नीचे की तरफ। इस तरह से एक लाइन खींच दे। लाइन खींचने के बाद यहाँ पर उस खास शख्स का नाम लिखें। पहले आप अपना नाम यहाँ पर लिख दें। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम लिख दें। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पर बिनते लिख दें। अगर आप मर्द हैं तो यहाँ पर बिन लिखने के बाद अपनी माँ का नाम लिख दें। यहाँ पर अपनी माँ का नाम लिख दें। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर महबूब का नाम लिख देना है। महबूब अगर लड़की है तो बिनते लिखें। अगर महबूब मर्द है तो बिन लिखने के बाद उसकी माँ का नाम लिख दें। अगर महबूब की माँ का नाम ना पता हो तो यहाँ पर हवा
लिख सकते हैं। ये आपका नक्श मुकम्मल हो गया। इस नक्श की मुकम्मल जानकारी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। इस नक्श को बनाने की जायज मकसद के लिए इजाजत आम है। इस नक्श को बनाने का तरीका ये है कि जुमे के दिन गुस्ल करें। गुस्ल करने के बाद अच्छे पाक साफ कपड़े पहने और गुलाब का इत्र लगाएं। गुलाब का इत्र लगाना है, इसके सिवा किसी इत्र को नहीं लगाना है। आपको सिर्फ गुलाब का ही इत्र उस दिन लगाना है जिस जुमे को आपको ये नक्श बनाना है। इसके बाद जुमे की नमाज मुकम्मल तौर से अदा करें। नमाज पढ़ने के बाद आप चाहें तो इस नक्श को मस्जिद में ही बैठकर लिखें, नहीं तो आप अपने घर नमाज पढ़ने के बाद, मुकम्मल तौर से नमाज पढ़ने के बाद आप सीधे अपने घर चले आएं और मुसल्ला बिछा लें और उस मुसल्ले के ऊपर बैठकर इस नक्श को लिखें। इस नक्श को सफेद पेपर पर, व्हाइट कलर के पेपर पर किसी भी कलर की इंक से लिख सकते हैं। इस नक्श के लिए किसी खास इंक की कोई जरूरत नहीं है। लिखने के बाद इस नक्श को हमेशा अपने पास रखें। इंशाअल्लाह जायज मकसद में आपको जरूर कामयाबी हासिल होगी। ये अमल सिर्फ जायज मकसद के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।